Hey learners, welcome back to Learner Zira. I hope you all are doing great और मैं भी अच्छी हूँ। तो हमने वीडियो टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग हमने वीडियो स्टार्ट की है, तो जिसमें हमने अभी प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो प्लांट टिश्यू में हमारे दो टाइप्स रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर विज़िट करें, शायद आपको ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आज हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यूज़ आर, जो इस परमानेंट टिश्यू है वो मैच्योर सेल्स होते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ आर मैच्योर सेल्स जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद बनते हैं। ठीक है, और ये आपके एज्यूम्ड डेफिनेट शेप, साइज़ एंड फंक्शन। जो परमानेंट टिश्यू है वो एक डेफिनेट शेप, साइज़ और फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। वो आपके टेम्परली और परमानेंटली लॉस दैट पावर ऑफ डिवीज़न, क्योंकि हमने पढ़ा था ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि उनमें डिवीज़न चलती रहती है, एक्टिव डिवीज़न चलती है, तो उसी के बाद आपके परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो जो परमानेंट टिश्यू है उसमें जो पावर ऑफ डिवीज़न है वो होती भी है, नहीं भी होती है। सेकेंड नेक्स्ट है आपका, समटाइम्स दीज टिश्यूज़ अगेन बिकम मेरिस्टेमेटिक। हाँ, तो जो आपके परमानेंट टिश्यू है वो बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बन सकते हैं, होली और पार्शली। वो परमानेंट टिश्यू की जो आपकी वॉल्ड है वो थिक और थिन रहती है। परमानेंट टिश्यू आपके लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। जो आपकी थिन वॉल्ड परमानेंट टिश्यू है वो आपकी जनरली लिविंग होते हैं, और जो थिक वॉल्ड परमानेंट टिश्यू है वो डेड परमानेंट टिश्यू होते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू में भी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, हाँ, जो परमानेंट टिश्यू है वो आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं जब वो आपके डिराइव किए जाते हैं एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। हमने पढ़ा था ना एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो आपके लिटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम आपकी एपिक्स ऑफ रूट्स और शूट्स में प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपके स्टेम के बीच में प्रेजेंट, नोड्स और इंटरनोड के बीच प्रेजेंट रहता है, जो आपकी लेंथ इंक्रीज करता है। जो लिटरल मेरिस्टेम है वो आपके साइड्स में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की गर्थ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जो जो परमानेंट टिश्यू है उनको प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं अगर वो डिराइव किए जाते हैं एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। सेम आपके जो परमानेंट टिश्यू है उनको सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं अगर वो डिराइव किए जाते हैं लेटरल मेरिस्टेम से। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो आपके दो टाइप्स के रहते हैं, सिंपल एंड कम्प्लेक्स टाइप के। ठीक है, सिंपल टिश्यू, जो सिंपल टिश्यू है वो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग यूनिफॉर्म और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ सेल्स। जो सिंपल टिश्यू है वो एक टाइप के सेल्स रहते हैं जिनमें आपके होमोजीनियस सिस्टम चलता है। जैसे कि मान लो जो सेल है वो आपके एक तरह के ही रहते हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, उनके फंक्शन भी हैं वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू में हमारे आता है, सिंपल टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड एज बिलो। इसमें हमारे तीन टाइप के टिश्यू फर्दर रहते हैं, जिसमें आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो आज हम पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पेरेन्काइमा, लिविंग सेल हैविंग थिन वॉल्स। जो पेरेन्काइमा टिश्यू है उनके जो लिविंग सेल है वो थिन वॉल्स रहते हैं, जनरली है पॉलीहेड्रल शेप। जो उनकी शेप है ना वो कुछ इस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से। फिर ये आगे बाद में ऐसे ऐसे बन जाते हैं, है ना। देखो इस प्रकार से ये इनकी शेप्स रहती है, ये देखो। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा हम फर्दर पढ़ेंगे। कईयों में बीच में इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, कईयों में नहीं रहता। तो जो ये है ये भी आपके डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, है ना। जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं ये आपके कई ओवल्स होते हैं, कई आपके स्लेंडर लाइक्स रहते हैं, है ना। तो फर्दर इसमें पढ़ेंगे हम। जो पेरेन्काइमा है वो लिविंग सेल्स हैविंग थिन वॉल्स, पॉलीहेड्रल शेप्स के रहते हैं।
और उनकी जो वॉल है वो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट। जो उनकी वॉल है वो कंपोज्ड रहती है सेलुलोज और कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। सेल में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसीज भी होते हैं। मैंने बोला था ना कि जो आपके पेरेन्काइमा है उनमें इंटरसेलुलर स्पेसीज होते हैं। साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड होता है और वेरियसली लोब्ड इन स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ऑफ लीव्स। अच्छा हाँ, जो लीव्स में है उसमें जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा रहता है उसके बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा हम अभी फर्दर पढ़ेंगे, जिसमें कईयों में लोब्ड भी होता है ना। प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स। जो पेरेन्काइमा होता है वो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आपके रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, है ना। जो आपके एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेस, पिथ, मेसोफिल और लीव्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स, एंडोस्पर्म ऑफ सीड। जो आपके ये पेरेन्काइमा है ये आपके प्लांट के हर एक पार्ट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड एसोसिएटेड इवन इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी हम सिंपल टिश्यू में पढ़ रहे हैं ना पेरेन्काइमा, तो जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी आपका पेरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है ना, उनके साथ भी ये एसोसिएटेड होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल्स। जो पेरेन्काइमा है उसके हम अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द शेप ऑफ द सेल्स। हमने अभी बोला था कि जो पेरेन्काइमा है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स रहती हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं आपके एरेन्काइमा। In water plants, the parenchyma cells in the cortex possess well-developed air spaces. एरेन्काइमा से आपने याद रखना ए से एयर, है ना, ठीक है। जो वाटर प्लांट्स हैं उनमें जो एरेन्काइमा सेल्स हैं उसके जो कॉर्टेक्स में आपके जो है एक एयर स्पेसिस रहते हैं, वेल डेवलप्ड एयर स्पेसिस विच स्टोर एयर। जो आपकी एयर स्टोर करते हैं, कीप द प्लांट अफ्लोट, और प्लांट को जो है पानी के ऊपर अफ्लोट रखते हैं ताकि वो पानी के ऊपर तैर सके। दीज सेल्स आर कॉल्ड एरेन्काइमा। उन सेल्स को हम एरेन्काइमा सेल्स कहते हैं, ठीक है। और जो ये सेल है ये आपके राउंडेड भी होते हैं और पॉलीगनल भी होते हैं। तो ये सेल्स आपके कुछ इस प्रकार से रहते हैं। इसमें जो ये बीच में ये रहता है ना, ये आपका एक एयर स्पेस रहता है ना। और ये सेल्स आपके राउंडेड भी होते हैं और पॉलीगनल भी होते हैं, और इनमें जो है वाइड एयर स्पेसिस रहता है जो आपके गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड टू मेंटेन बायोंसी मैकेनिज़्म, और ये जो बायोंसी मैकेनिज़्म है उसको भी मेंटेन करता है। तो आपका एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि जो कौन सा पेरेन्काइमा सेल्स है जो आपका बायोंसी मैकेनिज़्म करता है। तो ऑप्शन में आपके रह सकते हैं बहुत सारे पेरेन्काइमेटस सेल, तो आपका उसमें आंसर रहना चाहिए एरेन्काइमा, ठीक है, जो आपका बायोंसी मैकेनिज़्म मेंटेन करता है। नेक्स्ट है आपका क्लोरेन्काइमेटस पैलिसेड फोटोसिंथेटिक एसिमिलेटरी टिश्यू। देखो कितने सारे नाम हैं, और ये जो सारे नाम हैं ये इसके फंक्शन के बेसिस के ऊपर है, ठीक है। जैसे कि बोलता है कि इन लीव्स द पैलिसेड सेल्स, लीव्स के जो पैलिसेड सेल्स आर लॉन्ग एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। लीव्स में जो पैलिसेड सेल्स हैं वो आपके लंबे और कंटेन क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, ठीक है। और उन क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, और उसी क्लोरोफिल पिगमेंट के बाद उसी क्लोरोफिल के पिगमेंट के बेसिस पे जो है इस क्या नाम पेरेन्काइमेटस सेल का नाम आपका क्लोरेन्काइमेटस रखा गया। और जो ये लीव्स में पैलिसेड सेल में ये टिश्यू होते हैं तो इसको पैलिसेड टिश्यू कहते हैं। और जो ये पैलिसेड सेल्स लीव्स में होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल होता है, और जो आपका फोटोसिंथेसिस करता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और इसी का नाम, इसलिए इसका नाम फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी टिश्यू रखा गया है, ठीक है। तो
जो आपके क्लोरेनकाइमेटस, पैलिसेड, फोटोसिंथेटिक एसिमिलेटेड टिश्यू है, ये इनका काम है, मेन काम है फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो पेरेन्काइमेटस सेल है वो आपका फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज पेरेन्काइमा। स्टोरेज पेरेन्काइमा स्पेशलाइज्ड फॉर वाटर स्टोरेज, फूड स्टोरेज, टिश्यू इन मैनी सैक्यूलेंट्स एंड जीरोफिटिक प्लांट्स। जो स्टोरेज पेरेन्काइमा है ये आपका वाटर स्टोरेज और फूड स्टोरेज करता है सकुलेंट्स और जीरोफिटिक प्लांट्स में। और ये स्टोर आपके स्टार्च भी करता है, ग्रेन भी करता, सॉरी स्टार्च ग्रेन भी करता है, शुगर और प्रोटीन्स भी करता है। ठीक है, दीज सेल्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स। आपने पढ़ा ही होगा कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का काम जो है फूड न्यूट्रिशन का काम करता है ये। तो जो फूड न्यूट्रिशन का काम जो करता है उसमें आपके स्टोरेज पेरेन्काइमा प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस सेल्स बिकम लॉन्ग एंड टेपर एट आइदर एंड। जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है वो लंबे और टेपर होते हैं किसी एंड से, जो आपके प्रेजेंट रहते हैं पेरिसाइकल में, तो उनको प्रोजेन्काइमा सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्टीलेट पेरेन्काइमा। इन पिट्यूल्स ऑफ लीव्स ऑफ बनाना एंड कैना। बनाना और कैना के जो पिट्यूल्स है उनमें एंड इन सम वाटर प्लांट्स द शेप ऑफ सेल साइज स्टीलेट और स्टार लाइक। बनाना और कैना की जो पिट्यूल्स है, लीफ की पिट्यूल्स है, उनमें जो पेरेन्काइमा का जो शेप है वो स्टीलेट और स्टार लाइक रहता है, जिस वजह से इसका नाम स्टीलेट पेरेन्काइमा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में लास्ट है आपका इडियोब्लास्ट। द नॉन ग्रीन लार्ज साइज, इडियोब्लास्ट आपके नॉन ग्रीन लार्ज साइज सेल्स पोजेस inclusion or ingredients like tannin, oils and crystals and they are called as idioblast. ठीक है, the parenchyma of cortex. The parenchyma of cortex, pith and mesophyll of leaves and flower parts differentiate from the ground meristem. जो ग्राउंड मेरिस्टेम है उसी की डिफ्रेंशिएशन में कॉर्टेक्स, पिथ और मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। द पेरेन्काइमा एसोसिएटेड विद, जो पेरेन्काइमा एसोसिएट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू से, वो बनता है आपके प्रोकैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम से। ठीक है, पेरेन्काइमा में ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द फैलोजन इन द फॉर्म ऑफ फैलोडर्म। जो पेरेन्काइमा है वो डेवलप करता है फैलोजन से भी इन द फॉर्म ऑफ फैलोडर्म। अब हम फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन में है सबसे पहले आपका टू स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल्स एंड फैट्स। जो पेरेन्काइमा है उसका काम फूड स्टोरेज का भी रहता है। रूट एंड स्टेम ट्यूबर्स ऑल्सो कंटेन पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो सबसे पहला काम जो पेरेन्काइमा का रहता है वो रहता है फूड स्टोरेज का। नेक्स्ट है इन वाटर प्लांट्स सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज दैट स्टोर एयर टू कीप द बायोंसी ऑफ द प्लांट। दे ऑल्सो हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, जिसमें आपकी पेरेन्काइमा हेल्पफुल रहता है। पेरेन्काइमेटस सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट आर द मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल पैलिसेड सेल्स ऑफ लीफ, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, फ्लैशी स्टेम्स स्टोर वाटर। जो पेरेन्काइमेटस के जो फ्लैशी सेल्स हैं वो स्टोर करते हैं वाटर में, वाटर की स्टोरेज होती है उसमें, जैसे कि ओपेंशिया और एलो में। एंड दे मेंटेन टर्बिडिटी ऑफ द प्लांट बॉडी, secrete various useful products like nectar, resin and oils, checks water loss in the form of epidermis, helps in the formation of water absorbing epiblema in roots. रूट्स की जो एपीब्लेमा है उसमें जो वाटर स्टोर करती है उसकी फॉर्मेशन करती है, जो वाटर ऑब्जॉर्ब करती है उसकी फॉर्मेशन पेरेन्काइमेटस सेल से होती है। ऑल्सो हेल्प्स इन द लेटरल कंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, जो पेरेन्काइमा है वो लेटरल कंडक्शन में भी हेल्पफुल रहता है। तो जो मेन फंक्शन रहता है पेरेन्काइमा का वो है आपका फूड स्टोरेज मटेरियल, अच्छा मतलब टू स्टोर फूड मटेरियल, बायोंसी ऑफ द प्लांट,
फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल रहता है ना। और ये आपका वाटर लॉस भी चेक करता है, वेरियस फूड प्रोडक्ट्स भी एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, तो ये थे हमारी आज का टॉपिक, क्या नाम, पेरेन्काइमा, सॉरी, परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने आज सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने इसके 3 टाइप देखे, जिसमें आपके सबसे पहले पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आता है, जिसमें हमने पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ऐसी मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।